हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक लेटर है, अ लेटर इज नोन टू हैव कम ईदर फ्रॉम टाटा नगर और फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है, एक लेटर जो है या तो टाटा नगर से आया है या कलकत्ता से आया है। ठीक। ऑन द एनवेलप एनवेलप में जस्ट टू कंसेक्यूटिव लेटर टी ए आर विजिबल। अब एक्चुअल में जो एनवेलप है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंसेक्यूटिव लेटर्स टी ए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो लेटर है वो टाटा नगर से आया हुआ। तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग जा रहा है कि बेस थ्योरम का यूज करेंगे यहां पर। और बेस थ्योरम का यूज करने के लिए पहले हम दो इवेंट्स यहां पर अप्लाई कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ई इवेंट एंड एफ इवेंट। ई इवेंट मान लेते हैं कि लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर। ठीक है। और एफ इवेंट है लेटर केम फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, लेटर इन दोनों में से किसी भी जगह से आ सकता है। देन क्या हुआ कि लेटर में जो इन्वेलप था, लेटर बोल रहा हूं, जो इन्वेलप था उसमें सिर्फ दो ही अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, वो भी कंसेक्यूटिव अल्फाबेट। ध्यान रखना, इसमें साफ साफ लिखा है जस्ट टू कंसेक्यूटिव लेटर टी ए आर विजिबल। तो टी ए आर विजिबल। तो अब आपसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि लेटर एक्चुअली केम फ्रॉम टाटा नगर। ठीक है। तो इतने को देखने पर आपको पता लग गया कि बेस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि एक रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं पहले वो पता होना चाहिए आपको। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये लिख लिया। तो क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इससे पहले कौन सा इवेंट हुआ होगा, ए, ये हमने बना लिया। इतने को देखकर हम आगे पूरा फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहले लिखा है ई, फिर क्या लिखा है ए, फिर क्या लिखेंगे हम ई, फिर क्या लिखेंगे ए, फिर क्या लिखेंगे ई। तो देखो, ऊपर की लाइन बन गई, तो वही लाइन को नीचे भी कॉपी करना है। पीई मल्टीप्लाई पी ए ई प्लस, अब ये पूरा का पूरा हमने ई इवेंट के लिए लिखा था, तो ऐसा ही अब हम एफ इवेंट के लिए भी लिखेंगे, जो कि होगा पी एफ मल्टीप्लाई पी ए एफ। ठीक हो गया। अब यहां पर एक एक करके हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सबसे पहले पीई, तो ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और एफ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों ही इवेंट्स इक्वली लाइकली है। क्योंकि लेटर या तो टाटा नगर से आए या कलकत्ता से आए, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज सेम होंगी। ऐसे अगर तीन जगह के नाम दिए होते इसमें, मान लो टाटा नगर, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसे करके दिया होता मान लो, तो उस केस में सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 होती। तो इक्वली लाइकली होने पर प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, तो 1/2 1/2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उससे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। जब हमें इसका मतलब पता होगा तभी हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है कि लेटर जो है टाटा नगर से आया है, और इसका मतलब है टाटा नगर से आए हुए लेटर में सिर्फ टी ए दिखाई दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। तो मतलब टाटा नगर से आए हुए लेटर पे जो टी ए दिख रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं यहां पर टाटा नगर लिख लेता हूं, NAGAR। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ए इवेंट क्या है, कि जो लेटर दिखाई दे रहे हैं वो कंसेक्यूटिव हैं। तो ये जो टाटा नगर है, इसमें कितने टू कंसेक्यूटिव आप वर्ड्स बना सकते हो, दो कंसेक्यूटिव लेटर्स कितनी बार आप ले सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये 6, ये 7, और ये क्या हो गया, 8। ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लेना। TANAGAR कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 8 बनेंगे हमारे पास। आप भी एक बार चेक कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल 8 कंसेक्यूटिव आपके यहां पर
लेटर्स बनेंगे, उनमें से 2 बार ही टीए हमें मिलेगा, एक तो इसमें मिलेगा टीए, एक इसमें मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8। ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले में पी ए एफ, इसकी भी प्रॉपर्टी निकालनी है। इसका मतलब है लेटर कलकत्ता से आया है और उसमें टीए दिखाई दे रहा है, तो CALCU TA। अब इसमें टीए तो एक बार है, कंजिकेटिव, ध्यान रखना कंजिकेटिव होने चाहिए। तो पहले तो आप कितने कंजिकेटिव लेटर्स इसमें बना सकते हैं, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल हो गए 7। उसमें से सिर्फ एक ही बार आपको टीए मिल रहा है, तो 1/7। अब ये सारे के सारी चीजें यहां रखेंगे हम और सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे। तो इसकी वैल्यू है 2/8, ये भी हमारे पास है 2/8, और ये हमारे पास है 1/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 2/8 और नीचे 22/8 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 14/22। 2 7s 14 और 2 11s। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 7/11। और इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।